अखिलेश जी के बारे में हम क्या कहें। जो आदमी भरे मंच पे अपने बाप से माइक छीन लेता है, जिसको अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो वो धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा। अगर कहेंगे तो फीस मैं अपने तरफ से जमा करवा दूंगा। हाँ, एक बार इनकी ब्रेन मैपिंग करा के हो सकता है मानसिक संतुलन खो गया है और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसमें उनकी गलती नहीं है। और ऐसे पागलों को थोड़ा सा सुधार का मौका दें और जनता को जाए कुछ उनको रांची भेज देना चाहिए, जरूरत है। योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनको आगरा नहीं गोरखनाथ में इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इनको आगरा जो है, वो जो बड़ा वाला है ना, बड़े वालों के लिए, वहीं आगरा वाले में योगी जी इनको भेजें। वहाँ साल 6 महीना इनका ट्रीटमेंट हो, अपने आप सही हो जाएगी। योगी जी खुद ही जो है कि इनका दवा कर देंगे ठीक से। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी बागेश्वर बालाजी के पास चले जाए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वही समझा देंगे, उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। ताड़ना का मतलब क्या है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए ढोल के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए। ढोल को ताड़ना का मतलब होता है कि अगर उसको तालबद्ध तरीके से आप ताड़ेंगे नहीं तो संगीत का आनंद नहीं मिलेगा। और गमार का मतलब क्या होता है? विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन व्यक्ति को आपने अगर कोई काम दे दिया तो उसको ताड़ते रहिए। मतलब ताड़ना का मतलब उस पर नजर रखिए, देखना, उसको मॉनिटरिंग करते रहिए कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत गर्म हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बहुत ट्रेंड हो रहा है। लोग तरह तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ये आवाज़ सबसे पहले बिहार से उठी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने ये बात कही कि किस तरह से रामचरितमानस में दलित हो या फिर आदिवासी हो, महिलाओं के अपमानजनक, जैसे उन्होंने कहा एक जो सबसे ज़्यादा चौपाई है रामचरितमानस में जो ट्रेंड कर रहा है और इसी को समझाया जा रहा है, इसी को बताया जा रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये धर्माचार्य इस चौपाई का अपना अपना मतलब बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आप बता रहे हैं वो गलत है। ताड़ना शब्द का मतलब ये नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि जो टिके हुए हैं बयान पे, उनका कहना है कि 85% हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनको जो ये चौपाई है इसके माध्यम से किस तरह से कहा गया, या तो रामचरितमानस के इस चौपाई इन अंशों को जो आपत्तिजनक है उनको हटा दिया जाए या सरकार इसे बैन लगाए। तो तरह तरह की बातें हैं। हमारे साथ बातचीत करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये रामचरितमानस के का जो वो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि बैन कर दिया जाए, उसे ये कैसे देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। भाई साहब से बात करते हैं। चश्मा लगाए हैं, ठीक लग रहे हैं, है ना। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मोटा मैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या यही बात किसी और धर्म ग्रंथ के लिए कह सकते हैं? बाइबिल के लिए या कुरान के लिए? जैसे अभी आपको पता होगा रिजवी साहब ने कहा था कि 26 ऐसी आयतें हैं कुरान में जिनको कुरान से हटा देना चाहिए, और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया तो उनके खिलाफ तमाम फतवे जारी हो गए, गर्दन काटने के, ये सब करने के। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी में अगर औकात हो, बूता हो उनके अंदर, तो अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में भी बोलें। अब आता हूँ दूसरे मुद्दे पर, रामचरितमानस। अरे वो क्या समझेंगे रामचरितमानस? क्या दलित, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण? जन्मते जायते शूद्रा। हमारे वेदों में कहा गया है जन्मते जायते शूद्रा। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो कर्म करता है, उसी के आधार पर उसका वर्ण बनता है। हर आदमी जन्म से शूद्र होता है। मैं भी शूद्र था। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया शुरू से ही। यदि मैं ब्राह्मण कर्म कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। यदि मैं ब्राह्मण होकर के अगर परशु उठा लेता, छत्री का काम करने लगता, जैसे उस समय छत्री निरंकुश हो गए थे और परशुराम जी ने छत्री धर्म का पालन किया,
तो मैं क्षत्रिय हो जाता। अगर मैं व्यापार करने लगूं तो मैं वैश्य हो जाऊंगा, और मैं किसी अन्य कार्य में सेवा और समर्पण में चला जाऊं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। यही है ना, मतलब इसका क्या है, यही है ना। और कहाँ वो दलित और आदिवासी और महिला और पुरुष क्या क्या। एक बार बताइए, सबरी कौन थी? रामचरितमानस में सबरी का उल्लेख है ना। सबरी कौन थी बताइए भाई? सबरी आदिवासी थी ना, दलित थी ना। उसका जूठा बेर राम ने खाया है। सबरी का जूठा बेर राम ने खाया है। गु राजा गु, निषाद राज, ये बताइए उनसे गले मिले हैं, पहले उन्हीं से मिले। तो एक बात बताइए, बानर भालू आदिवासी, उनका बगल में दधियाल था, ननिहाल था, किसी भी राजा से सेना मांग लेते लंका पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? बानर भालू आदिवासी इन लोगों को लेकर के रावण जैसे महान योद्धा से लड़े। तो रामचरितमानस तो एकदम एकता का पाठ पढ़ा रही है। आपके पास बहुत शानदार बोल रहे हैं। नाम क्या पड़ेगा आपका? संदीप त्रिपाठी। संदीप त्रिपाठी जी समझा रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उस पे तरह तरह की आपत्ति आ रही है। लोग आहत हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सपा ने तो उनका कद ही बढ़ा दिया, सचिव बना दिया है। पंडित से बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? नंद किशोर मिश्र। जो ये उन्होंने कहा, उनके एक बयान को जो ट्वीट किए हैं पढ़ के बता देते हैं कि अभी हाल में मेरे दिए गए बयानों पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरे जीभ काटने एवं सिर काटने वाले को इनाम घोषित किया है। अगर यह बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? यानी संत और धर्माचार्यों को ये आतंकवादी और महाशैतान कह रहे हैं। नहीं, तो हमेशा जो है सम्मान के योग्य हैं जो भी हमारे सनातनी हैं, जो भी हमारे धर्माचार्य हैं। आज वह नहीं होते तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होती? और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने तो मर्यादा का पालन किया है। वो छोट बड़े सबको एक साथ में पिरो करके चले हैं। वह छोटी यानी नीच या ऊंच की जो है उसमें जो है खाई मिटा करके चले हैं। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, उनका ये गलत है, सोच जो है गलत है। एकदम जो है उनको अज्ञानता है। और पहले वो अध्ययन करें क्या क्या लिखा है उसमें। उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसी चौपाई पर सबसे ज्यादा बवाल है। अरे तो वह उस पर ध्यान दें, जो है नियंत्रण जरूरी होता है। हाँ, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, या शूद्र या कोई भी हो, वो नियंत्रण रखना चाहिए। यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, चाहे अपना ही पुत्र हो, अपना ही परिवार हो, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो फिर जो है अंदर नहीं आएगा। हाँ, आइए बता रहा हूँ। हाँ बताइए त्रिपाठी जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने नाम के आगे मौर्य लिखते हैं, मतलब सनातनी हैं। पहले तो उनको अपने 1000 साल पुराने पुरखों के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, कृतज्ञ होना चाहिए कि आज भी वो अपने नाम के आगे मौर्य लिख पा रहे हैं। पता नहीं उनकी 7 पुश्तों ने कितना बलिदान दिया होगा 800 साल के मुगलों के शासन में और 200 साल अंग्रेज़ों के शासन में। कितना जजिया दिया होगा, कितनी गर्दनें कटवाई होंगी। उसके बाद भी वो न तो क्रिश्चियन बने और न ही इस्लाम कबूल किया। तो पहले तो इसके लिए उनको, उनके पुरखे जो ऊपर से देख रहे होंगे बेचारे, उनकी आत्माएं रो रही होंगी कि कैसे आदमी को मैंने जो है बचा करके सनातन में रखा, जो सनातन की जड़ खोदने में लगा है। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर। ताड़ना का मतलब क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चलिए ढोल के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए। ढोल को ताड़ना का मतलब होता है कि अगर उसको तालबद्ध तरीके से आप ताड़ेंगे नहीं तो संगीत का आनंद नहीं मिलेगा। और गंवार का मतलब क्या होता है? विवेकहीन व्यक्ति। विवेकहीन व्यक्ति, विवेकहीन व्यक्ति को आपने अगर कोई काम दे दिया तो उसको ताड़ते रहिए। मतलब ताड़ना का मतलब उस पर नज़र रखिए, देखना, उसको मॉनिटरिंग करते रहिए कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक ना। बाबा जी इधर आइए। ढोल गंवार हो गया ना, शूद्र, पशु पशु और नारी। उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी आता है कि अगर आपका कोई काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको किसी ने आपने जिम्मेदारी वाला काम दिया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो काम में त्रुटि हो सकती है, उससे नुकसान हो सकता है। समझ गए ना। स्त्री के संबंध में, अच्छा, पशु माने जिसका पशुवत व्यवहार हो। भाई पशु हिंसक भी तो होता है, बड़े बड़े दांत वाला, नाखून वाला। तो क्या ऐसे पशु पे आप नजर नहीं रखेंगे, ताड़ेंगे नहीं, जाके शेर के मुंह में अपना मुंडी। तो वो कह रहे हैं कि इस चौपाई को या तो संशोधन कर दिया जाए, या तो बिल है, लोग कह रहे हैं कि ये बिल है कि इसमें संशोधन। ये प्रभु भगवान ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दी है कि वो उसका अर्थ समझ सके। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अपने खुशी के लिए लिखा। अरे उनको भगवान जो है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तुलसीदास जी ने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा, तुलसीदास जी के लिखने का पीछे का कारण जानते हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि किस समुदाय से थे, आज के ज़माने के हिसाब से समझ सकते हैं। आज जो वर्ण व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाई है, उसमें वाल्मीकि किसको कहते हैं, जो सबसे निचले पायदान पे है, उनको हम लोग पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा था, रामायण, जो कि सबके पढ़ने के लिए संभव नहीं था। जो वेदों का ज्ञाता होता, संस्कृत का बहुत ज्ञाता होता, वही पढ़ पाता। तो ईश्वर की एक ऐसी प्रेरणा, भगवान हनुमान कृपा की प्रेरणा, श्री राम जी की कृपा बनी तुलसीदास जी के ऊपर कि उसको सरल भाषा में एक काव्य के रूप में, अवधि काव्य के रूप में ऐसा लिख दें कि हर एक व्यक्ति, एक 10 साल, 6 साल, 8 साल का बालक भी पढ़ ले, एक बूढ़ा भी पढ़ ले। मतलब थोड़ा बहुत, 1 मिनट और बस, थोड़ा समय और हमको दीजिए। पूरा समय देंगे आप, दीजिए हमको। पकड़िए इसको। अब उनको जो है अब सद्बुद्धि नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। तो वही जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ताड़ना शब्द को लेकर के खाली जो है एक ठो वो पीछे पड़ गए हैं। और इतनी अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई, उसके बाद सारा इतिहास 1000 साल का बता दिया कि उनके पुरखे कितने मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे। 1000 साल के बाद भी अगर आप अपने आप को शशिभूषण तिवारी कहते हैं, मैं संदीप तिवारी कहता हूँ, कोई अपने आप को यादव कहता है, कोई अपने आप को नाई कहता है, तो उसको सोचना चाहिए कि उसकी 1000 साल में उसके पुरखों ने कितनी कुर्बानी दी है। इधर आइए। टीका का एकदम जबर लगाए हैं, क्या नाम पड़ेगा? अरुण कुमार त्रिपाठी जी, रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, क्या कहेंगे? पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य की को अभी यह पता ही नहीं है। अभी हमारे रामचरितमानस को उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा ही नहीं है, और अर्थ वो जाना ही नहीं है आज तक कि मेरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतने ग्रंथों का उन्होंने रचना किया है कि अभी कोई भी ग्रंथ उनको पता नहीं है, और उसके अंदर की चीज़ों को उन्होंने पहचाना ही नहीं है कि ताड़न शब्द किस अर्थ से, भाव अर्थ से उन्होंने लिखा है। हर चीज़ में उनको देखना है, पहले उसको समझें, उस शास्त्र को पहले समझें तब बोलें। और बोलने का उनके पास अभी तक यह नहीं समझ पाए कि हमको कहाँ क्या कहना चाहिए, मेरा शास्त्र है क्या। अभी उनको शास्त्र का ही ज्ञान नहीं है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर अगर ज्ञान रहता तो ये बात और यह वाणी अपने हिंदू धर्म के इस रामचरितमानस के बारे में वो कभी ऐसा बोलते ही नहीं। वो अभी 85-15 की बात कर रहे थे, अभी जो बयान आया उसमें 93-3 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 93% लोग आहत हैं इस चौपाई से। वह मेरे शास्त्र को एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और यह मेरा शास्त्र जो है रामचरितमानस है, चाहे गीता हुआ, चाहे मेरा कोई भी पुराण होगा, इस राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता है। इस राजनीति से मेरा रामायण, चाहे हमारा जो भी पुराण हो, जो भी मेरा ग्रंथ हो, मेरे हिंदू समाज तो अलग है। राजनीति तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं है। मेरे कितने सभी लोग भक्त, जो लोग हैं हिंदू समाज के, जो लोग हैं रामायण गीता जो भी भागवत कहते हैं लोग, तमाम लोग कहने वाले हैं, वक्ता लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तमाम रामचरितमानस रामायण हर जगह लोग कहवाते हैं, अपने हिसाब से लोग कहते हैं। लोग इतना खर्च करते हैं, उनकी आस्था जुड़ी रहती है, उस आस्था पे भी इन्होंने ठेस लगाया। उनको यह नहीं समझ है कि मैं
खुद अपने आप घर पे रामायण कहवाता हूँ या अपने खुद कहवाता हूँ, पूरे हमारे परिवार के लोग कहते होंगे या मेरे परिवार के लोग और भी लोग हैं कि इस चीज़ को मैं कहूँगा और मैं राजनीति में इसको लेकर के आऊँगा तो मेरी यह क्या बात होगी, मेरी यह बातों को या पूरी जनता और मेरा हिंदू समाज है, मेरा भारत लोग जानेंगे लोग तो मुझे क्या कहेंगे, उनको ये खुद नहीं समझ है। और राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने स्वार्थ में सारी राजनीति कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? संदीप कुमार त्रिपाठी। संदीप जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले एक बार पूछना चाहेंगे, पहले उनके घर में आज तक रामचरितमानस हुआ है कि नहीं, ये बताएं पहले। और दूसरी चीज, हम मेडिकल फील्ड में हैं, हमारा ये अनुरोध है जो है यहाँ के लोगों से कि पहले बार उनका एक बार चेक कराया जाए, जो है मानसिक स्तर उनका सही है कि नहीं। हाँ बोलिए। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो है मेडिकल टेस्ट कराएं कि उनका मानसिक स्तर सही है कि नहीं। तब हो सकता है पागल लोग जो है कुछ भी बयान दे सकते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। अगर आदमी का मेंटल लेवल सही नहीं है तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, उसको सामान्य लोगों को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पागल जैसे होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। 80 के दशक में संघ परिवार ने एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इस समय एक नारा लग रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में हम क्या कहें? जो आदमी भरे मंच पे अपने बाप से माइक छीन लेता है, जिसको अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो वो धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा? जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता वो अपने धर्म ग्रंथ का क्या सम्मान करेगा? जो आदमी, एक बार बताइए, जब बाबरी मस्जिद आंदोलन चला था तो वहाँ खाली ब्राह्मण गए थे क्या? क्षत्रिय गए थे? वहाँ पता नहीं किस किस जाति मतलब के लोग आए थे, और उसने हजारों लोगों को गोली मरवा दिया जिसके पिता ने। उस व्यक्ति को धर्म और संस्कृति और सनातन के बारे में क्या पता है? ये लोग अपनी देखिए राजनीति चमकाने के लिए, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। वो कह रहे हैं बैन करा लीजिए। लोगों का कहना है कि बसपा में रहे, 4 बार मंत्री, मलाई काटते रहे, तो रामचरितमानस को बैन नहीं करवाया। बसपा में थे, फिर बीजेपी में आते हैं, उनकी बेटी उसमें सांसद हैं, लोगों का कहना है कि उसमें बैन करा लिए होते। अब सपा में आए हैं तो उनका कहना है कि रामचरितमानस को बैन कराना चाहिए, उनका कहना है। और कुछ ऐसे अंश है, उन्होंने कहा, जो चौपाई बार बार ट्रेंड कर रही है, धर्माचार्य ये समझा रहे हैं कि जो आप समझ रहे हैं मतलब ये नहीं है। तो ये राजनीति क्या 2024 की रामचरितमानस से होकर गुजरेगी? पहले जब देखा गया 22 में चुनाव तो 85 बनना 15 की बात हुई, 80 बनाम 20 की बात हुई, और ये बिहार से ट्रेंड करते 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 यूपी में आ चुका है, भूचाल मच रहा है। पहले जब बयान दिया उन्होंने तो शिवपाल यादव और बड़े नेताओं ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती। फिर उनका कद बढ़ा दिया गया, शायद सचिव बना दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। तो जनता से जानेंगे कि वो जब बीजेपी छोड़ के जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम जिसके साथ जुड़ते हैं सरकार उसकी बनती है। हम बसपा के साथ जुड़े, सरकार बसपा की बनी। हम बीजेपी के साथ जुड़े, सरकार बीजेपी की बनी। हम सपा से जुड़े हैं, सरकार सपा की बनी। अब आप देख रहे हैं आपके साथ क्या हुआ है। वो अपने आप को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता मानते थे, हार मिली फाजिलनगर जैसे जबरदस्त सीट से। ये कहा जा रहा था जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य पड़ौना छोड़ के फाजिलनगर गए, वहाँ से भी हार गए। तो जनता हमारे साथ है, जनता से हम बात करेंगे कि जनता क्या सोचती। पहले भाई साहब से प्रतिक्रिया ले ले। रामचरितमानस पे आपका क्या कहना है? रामचरितमानस पर जो बोला है बहुत गलत बोला है। हाँ। और वो जो है कि हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंचाया है। हाँ। तो कह रहे हैं हिंदू तो सब हैं, लेकिन 5% लोगों की भावना आहत हो रही है, 85% लोगों को यही सब करते करते तो सपा को ले लिया, इसीलिए तो भाजपा से गया। तो जब बसपा में था तो उसी समय इसको बंद करवाना चाहिए था। बसपा में रखकर क्यों नहीं रामचरितमानस को बंद करवा दिया? आज ये कहाँ से रामचरितमानस का मुद्दा उठा लिया? भाजपा में था तो क्यों नहीं मुद्दा उठाया कि रामचरितमानस को बंद किया जाए? अब सपा में गया तो रामचरितमानस को बैन करने का मुद्दा उठा रहा है। इसलिए जो है ये एकदम खत्म हो चुका है अब, और ये जो है कि मानसिक जो है दिवालिया हो चुका है। तो आइए पहले पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है। रामचरितमानस को बैन करने के लिए
उनकी 7 पीढ़ियां आ जाएं तो भी नहीं बैन कर सकते। और वो जो ख्याल अपने मन में रखे हैं बैन करने का, तो मैं यह आह्वान करता हूं सभी हिंदुओं को और सभी सनातनियों को, आप लोग एकजुट हो जाइए और उसको, और अगर वो अपने आप को कहता कि मैं भी हिंदू हूँ तो उसको यहाँ नहीं, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने कहा है, उनका एक बयान है, उसको कोट कर देते हैं। उन्होंने कहा है महंतों, धर्माचार्य व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। अगर संत महात्मा नहीं होते तो आज ये भी नहीं होते। संत महात्मा नहीं होते इस धरती पे तो आज ये भी नहीं होते। आज इनका अगर कोई वाणी निकल रहा है, आज ये राजनीति कर रहे हैं, तो वह संत महात्माओं की देन है, उन विद्वानों की देन है कि वह इस पृथ्वी पर और इस हमारे इस पावन पवित्र भारत भूमि पर वह घूम करके जो है, मतलब क्या बोलते हैं कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो कह तो रहे हैं रामचरितमानस में जो है चौपाई लिखा है, सब इसी पे बवाल हो रहा है कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे कि इसके बारे में उसको जानकारी नहीं ना है। उसको तो इस पार्टी में जाए, वहाँ से पैसा कमाए, वहाँ जाए, वहाँ से पैसा कमाए, अपने लोगों को अब जातिवाद फैला रहा है। उसके अंदर और कुछ नहीं है, जातिवाद फैला रहा है। हमारे गांव पे ही कुछ लोग थे, मौर्य बिरादरी के जो लोग थे, कोयरी जिसे कहा जाता है साधारण भारत भाषा में, कुछ लोग थे बौद्धिस्ट बन गए थे और कुछ लोग जो है इस सनातन धर्म के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे उनके ऊपर संकट घार आने लगा तो कहे कि पंडित जी के यहाँ चलिए, सोखा बाबा के यहाँ चलिए, उनसे ये किया जाए, वो किया जाए। अभी पैसा है ना उनके पास, पैसा जिस दिन नहीं रहेगा, पैसा उनका लूट जाए, खत्म हो जाए, वह देखिए अपने आप इस धर्म में चले आएंगे। वो केवल पैसे के लिए पागल हो चुका है। पैसा जिस तरह से आए अपने, वो तो अपने कह देगा कि हमारे माँ बाप ही नहीं थे, हम डायरेक्ट चले आए हैं, अवतरित हो गए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपका नाम? पंडित गौरी शंकर मिश्रा। तो देखिए बड़े जबर, मतलब एकदम आप आहत हैं। एकदम आहत है। हमारे सनातन धर्म के लिए अगर कोई कुछ बोलेगा, हमारे सामने बोल देते, हम तो अब समझ लीजिए क्या कर सकते हैं। बाबा अगर हम लोगों के धर्म के खिलाफ कोई बोले, धर्मो रक्षति रक्षितः। और देखिए धर्म के लिए जब भी कोई आताताई राक्षस पैदा हुआ है तो उसको परास्त करने के लिए भी कोई पैदा हो जाता है। तो उनके लिए हमारे योगी और मोदी जी ही काफी हैं, बाकी जनता का सहयोग। जय श्री राम। कुछ संगठन उनको सम्मानित भी कर रहा है आज। ऐसा है, देखिए किसी भी देश में अच्छे लोग भी होते हैं, महामूर्ख लोग भी होते हैं। तो मूर्खों की तो मैं बात नहीं करूँगा। और एक शेर मैं बोलना चाहूँगा, पूरा अच्छी तरह से याद तो है नहीं, कि दौरे जहाँ रहा है दुश्मन हमारा, पर हस्ती है हमारी की मिटती नहीं। यूनानी सभ्यता खत्म हो गई, रोम की सभ्यता खत्म हो गई है, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, खत्म हो गई। लेकिन ये हिंदुस्तान है भाई साहब, हिंदुस्तान 5000 साल 10,000 साल पुराना इतिहास है हमारा। ये न मिटा है न मिटेगा। अरे जब मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो ये झाड़ झंखाड़ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे इसको तो अपने नाम के आगे कुछ अखिलेश यादव और स्वामी, अखिलेश की बात है। इनका नाम के आगे जो है ये टाइटल स्वामी कहाँ से पड़ गया, यही बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा है ना भाई साहब। सलालुद्दीन हो सकता है। क्या क्या? सलालुद्दीन हो सकता है। इसका नाम स्वामी के आगे सलालुद्दीन लगाना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे उनकी टाइटल जो है सलालुद्दीन अहमद लगा दिया जाए। ऐसा है ना भाई साहब। देखिए क्या है कि ये नेता जो है ना, ये इनका हुआ क्या कि बिहार में देखा आपने, 15 साल में खा गए जातिवाद करके। यहाँ सपा बसपा मिल के खा गई जातिवाद करके। अब हुआ क्या कि देश में जब एक राष्ट्रवाद की लहर आई और सनातन जब इकट्ठा होने लगा, अब इन दोनों की जमीनें खिसक गई हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब मुद्दा तो कोई है नहीं, वो जो कहता है वही करता है।
देखिए पाकिस्तान का नोटिस भेज दिया है 90 दिन का इंडस वाटर ट्रीटी का। तो वो ऐसे पकड़ के रखा है सनातन को ना। अब इन लोगों का कोई चौवा चल नहीं रहा है। तो ये यही सब करेंगे, कहीं से वो ले आएंगे, कहीं से ये करेंगे, कहीं रामचरितमानस तो कहीं गीता तो कहीं कुछ। लेकिन ये सब जनता जानती है हमारे सभी। अरे कहने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हमारा ये अनुरोध है सभी लोगों से कि एक बार ब्रेन मैपिंग कराएं जो है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है ECG कराते हैं, उसमें EEG एक आता है, क्योंकि हम एक न्यूरो डॉक्टर के साथ रहते हैं। अगर कहेंगे तो फीस मैं अपने तरफ से जमा करवा दूंगा। हाँ, एक बार इनकी ब्रेन मैपिंग कराएं कि हो सकता है मानसिक संतुलन खो गया है। और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है, इसमें उनकी गलती नहीं है। और ऐसे पागलों को थोड़ा सा सुधार का मौका दें और जनता को चाहिए कुछ उनको रांची भेज देना चाहिए, जरूरत है। योगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनको आगरा नहीं गोरखनाथ में इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इनको आगरा जो है वो जो बड़ा वाला है ना, बड़े बड़े वालों के लिए, वहीं आगरा वाले में योगी जी इनको भेजें। वहाँ साल 6 महीना इनका ट्रीटमेंट हो, अपने आप सही हो जाएगी। योगी जी खुद ही जो है कि इनका दवा कर देंगे ठीक से। बागेश्वर बाला एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी बागेश्वर बालाजी के पास चले जाएं, धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वही समझा देंगे, उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। देखिए जनता एकदम, आपने बयान सुना होगा, सब कुछ कैमरे में कैद है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस दिसंबर 2022 में लिखा गया हो और 23 में उसका पाठ हो रहा हो। तो जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं 1574 में मतलब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया, 16वीं सदी में ये लिखी गई। लोगों का कहना है, जैसे पंडित जी ने भी कहा, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इसमें दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि 22 में लिखा गया 23 में इसका पाठ हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि हम आहत हैं। लोगों ने अपने बयान को दर्ज कराया है। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण बनाए गए हैं। लोगों का ये भी कहना है। तमाम ऐसी बातें हैं जो कैमरे में कैद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में लोगों का। भैया देखिए, बातें तो बहुत हो गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारा ही एक धर्म ऐसा है जिसका मन करता है मुंह उठा के कुछ बोल देता है, और इसके लिए मेरे मन में बड़ा आक्रोश है। इसको तत्काल प्रभाव से इसको गिरफ्तार करना चाहिए और जो है इसको जेल में डालना चाहिए और इसके खिलाफ FIR करा के इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। योगी जी से विनम्र निवेदन है कि जो यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यह बयान दिया है, इस बयान पर जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR करवाएं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमारा कहना है कि इनसे जो है इनकी सजा के रूप में इनसे जेल में ही चाहे जहाँ भी पाठ कराया जाए, और जब तक ये 4 बार पढ़े ना, इनको भोजन पानी बंद करा दिया जाए। इनको जो है कि तुरंत तत्काल जेल भेजा जाए, पहले इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। तो देखिए, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है। अगर डिबेट करते रहेंगे, डिबेट बढ़ता जाएगा। तो तमाम आप प्रतिक्रियाएं लोगों का देख रहे हैं। रामचरितमानस लोगों के दिलों में है, लोगों की धड़कनों में है। लोग जब खुश होते हैं, लोगों के घर कोई शुभ काम होता है, तो रामचरितमानस का पाठ करवाता है, सुंदरकांड का पाठ करवाता है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बताई, लोगों ने अपना अपना तर्क दिया। और देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ मौर्य समाज से कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है बहकावे में आप लोग मत आइए और उनका बहिष्कार करिए। अगर उनके बहकावे में आप लोग आ जाएंगे तो आप लोग जो 2 जून की रोटी कमा खा रहे हैं घर पे और परिवार में, आपके बगल वाले के यहाँ से ही आपका दुश्मनी हो जाएगा। तो ऐसा कार्य आप लोग कदापि ना करें, उनके बहकावे में मत आएं और अपना जो भी जीवन यापन कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए। तो देखिए, डिबेट लंबा चलता चला जाएगा, हम बोलते रहेंगे, अगले लोग भी थकने वाले नहीं हैं लोग। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आहत है रामचरितमानस के बारे में जिस तरह का ये बयान दिया गया। हम अलग अलग लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि रामचरितमानस के बारे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है उसको वो कैसे लेते हैं। ये जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, मेरे एक अनजान भाई ने कैमरा पकड़ा है, कैमरा वही संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जय श्री